अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग का 7वां रोज़ है और इस दौरान ये अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है कि जंग की बिसात पर कौन कहाँ बैठा है। शय और मात का फैसला दिनों में होगा, हफ्तों में होगा या महीनों में, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि सूरत हाल खासी परेशान कुन है, जिसका अभी तखमीना लगाना भी नामुमकिन है। तेहरान के शहरी ये बता रहे हैं कि जुमेरात और जुमे की शब इतनी बमबारी की गई इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो इससे पहले कभी की नहीं गई थी। कुछ लोग इसे गजा में की जाने वाली बमबारी से भी तशबीह देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो अमरीकी वज़ीर जंग हैं, जो पहले डिफेंस के सेक्रेटरी थे, अब वो वॉर के हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान जंग है ये महीने चलेगी, हफ्तों चलेगी, इसका फ़ैसला हम खुद करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ये समझता है अमरीका जंग जारी नहीं रख सकता तो वो गलत फहमी पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। ईरान में अमरीकी मिशन अब अगले मरहले में दाखिल हो रहा है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बमबारी में शिद्दत आ चुकी है। दूसरी तरफ जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो इस वक्त इस कशमकश में हैं कि वो अपना दिफा करें या जवाबी कार्रवाई करें अगर ईरान की जानिब से अमरीकी बेसिस को उस खित्ते में निशाना बनाया जाता है। सेठी साहब, अभी हाल ही में हमने देखा कि एक ट्वीट की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। वाइट हाउस में वो जमा कर रहे हैं बेशक मजहबी रहनुमाओं को, पादरियों को, उनसे दुआएं भी ले रहे हैं। कुछ लोग, कुछ अखबारात तो इसे मजहबी जंग का रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर तक कोई डील नहीं होगी। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि वहाँ जो अगले सुप्रीम लीडर का इंतखाब है उसमें भी उनकी से शामिल हो। और हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी ट्विटर पर एक्टिव हुए हैं और उनका ये कहना है कि कुछ सालिस एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन उन्हें उनसे बात करनी चाहिए जिन्होंने ये जंग शुरू की। तो सबसे पहले अगर सवाल किया जाए इन 4 दिनों का, जो हमारा लास्ट शो था उससे लेकर अब तक जितने दिन गुजरे, आपके ख्याल में इसराइल और अमेरिका अपने अहदाफ के हुसूल में किस हद तक कामयाब रहे? और CNN का ईरानी कामयाबियों का, ईरानी जंगी कामयाबियों का एतराफ़ करना क्या मानी रखता है अब तक? आशा, अभी मैं सुन रहा था, एंथनी ब्लिंकन साहब हैं, उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करके जारी किया है। उसके अंदर दो तीन बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उन्हें नहीं पता कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी मिसाइल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, रेजीम चेंज चाहते हैं, क्या चाहते हैं। कहता है क्या, वो उनका ये कहना है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात है उनका ये कहना, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि इन्होंने जंग की तो पूरी तैयारी की हुई थी, अच्छा। मगर लगता है ऐसे है, और उसमें कामयाबी भी बड़ी हो रही है, मगर लगता है ऐसे है कि उन्होंने ये नहीं सोचा हम्म। कि अगर ये जंग जीत जाते हैं या हार जाते हैं, हम्म। दोनों सूरतों में, कि इसके नताइज क्या निकलेंगे रीजन के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर कांग्रेस का बहुत अहम रोल है। उन्होंने अपने जमाने की भी बातें की जब उन्होंने इराक के ऊपर बमबारी की थी, जी। तो कहने लगे कि कांग्रेस से इजाजत लेना बड़ी जरूरी है, ये हमारा सिस्टम है। हम्म। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। हम्म। और चौथी और आखिरी बात उन्होंने ये कही कि कभी ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, इसी अच्छा। किस्म की बात कर रहे हैं। हम्म। और पहले ये कह रहे थे ये जंग है, अब भी कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम जंग जीतेंगे और छोड़ेंगे नहीं, और हराएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं जंग नहीं है और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है। वो इसलिए क्योंकि जंग के लिए कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ती है, जो कि इन्होंने नहीं ली। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए या क्या करना चाहिए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं, और इनको अब दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे जहां भी तबसरे आप सुनेंगे हम्म। वहां यही कहा जा रहा है कि पहले ये कहते थे कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, फिर इन्होंने कहा कि हमने खत्म कर दिया, ओब्लिटरेट कर दिया, हम्म। और बड़े खुश थे। फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो अब मिसाइल्स के पीछे जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा, जब देखा कि वो भी मसला हल नहीं हो रहा, उनकी मिसाइल्स तो चलती जा रही हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम रेजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं। और फिर अब जब नजर आ रहा है कि रेजीम चेंज भी नहीं होनी, हम्म। तो ये सारा वक्त अपना गोल पोस्ट तब्दील करते रहते हैं। और अच्छा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके दौरान हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वेनेजुएला का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ईरान की बात करनी शुरू कर दी थी। हम्म। अब ईरान का ऑपरेशन चल रहा है तो इन्होंने क्यूबा की बात करनी शुरू कर दी है, हम्म। और ये इशारे करने कर दिए कि अब क्यूबा, इसके बाद वो क्यूबा के अंदर मदाखलत करेंगे। तो हम्म। लगता ऐसे है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो साथी हैं
वो इस वक्त फंस गए हैं किसी दलदल में, और उन्हें समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। इसके दो भी और पहलू हैं। एक तो ये कि उनके जो यूरोपियन एलाइज हैं उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है, एक हम्म। एक करके वो अलग अलग हो गए और उन्होंने यही कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है और ना ही हम इसको सपोर्ट करते हैं। ये हम्म। बहुत बड़ा धक्का धचका लगा उनको। जी। मगर इससे भी बड़ा धचका जो लगा है, हम्म। जो कि ये पिछले 4-5 दिन से डेवलप हो रही थी गेम, अब आके खड़ी हो गई है। अभी आपने अनाउंस भी किया है हम्म। कि चाइना, रशिया और ओमान कोई कोई पीस एफर्ट्स या नेगोशिएशन के लिए या सीज फायर के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कि डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ धमकियां दे रहा है कि हम तो, अगर हमें साल लगा तो हम वो भी करेंगे, हम चलेंगे जी। और हम ये करेंगे। और हम्म। आखिरी बात यह है कि जो गल्फ किंगडम्स हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, हम्म। इन्होंने ऑलरेडी सोचों में पड़ गए हैं। इनकी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई कि ये हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हम्म। हमें तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं था, हमें तो कुछ कहा था और हो कुछ किया है। जी। और हमारी तो सारी इनकम भी जो है वो भी खत्म हो रही है, और हमें इंपोर्ट्स भी हमारी नहीं हो रही, स्ट्रेट्स बंद हैं हम्म। हॉर्मुज के। और हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हम कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि भाई आप इसका हल निकालें, जल्दी से कोई सीज फायर करें, हम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। और हम्म। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे जो हमने अरबों, सैकड़ों अरबों, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आपके इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपकी मल्टीनेशनल्स के अंदर, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, स्टॉक मार्केट में, और हमने जो आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, तो हमें तो डर लग रहा है कि हम तो यहाँ डूब रहे हैं और हम्म। हमारे पास तो पैसे खत्म हो रहे हैं, बिकॉज हमारी बिक्री नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, और बंद है सारा कुछ, ईरान ने ये कर दिया। जी। तो हो सकता है कि इनकी तरफ से भी अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो मैं समझता हूं अगर मुझे समरी देनी पड़े अच्छा। पिछले 4-5 दिन की, तो मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है हम्म। उसमें उनको लग तो ऐसे रहा है उनको कि वो बड़े कामयाब हैं। हम्म। इतनी हमने नेवी शिप्स गिरा दी, इतने हमने उनके रॉकेट लॉन्चर्स खत्म कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हम्म। इतनी हमने कारपेट बॉम्बिंग की, जी। इतने लोगों को मार दिया उन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म। मगर दूसरी तरफ से ऐसे लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं हुआ ईरान के ऊपर, और ईरान के मिसाइल्स अभी भी इसराइल पहुंच रहे हैं, और जब चाहे वो और भी बढ़ा सकते हैं। और अभी तो उन्होंने अपने हैवी मिसाइल्स निकाले ही नहीं है, अभी तो वो ड्रोन्स और छोटे मिसाइल्स के साथ ही काम कर रहे हैं। और आखिरी बात कि ये इनके जो स्टॉक पाइल है, यूरो इनकी अमेरिकनों की, जी। वो ऑलरेडी कम होती जा रही है। वो जो मिसाइल्स हैं जो कि इनकमिंग मिसाइल्स को गिराती हैं, तो हम्म। वो अगर और वो खत्म हो रही हैं, और अगर ऐसे हुआ तो फिर ईरान को खुली छुट्टी मिल जाएगी बाद में, हम्म। क्योंकि उनके पास तो अनलिमिटेड सप्लाई है अपनी मिसाइल्स की।